गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज से एक नए कवि, छायावाद के दूसरे स्तंभ, जिन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है, सुमित्रानंदन पंत को पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम उनका साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ, आपकी परीक्षा में 5 अंक का प्रश्न आता है। कवियों के जीवन पर आधारित प्रश्न, उनका साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ। तो सर्वप्रथम हम लोग आज सुमित्रानंदन पंत जी का साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ पढ़ेंगे। चलिए सीधे पाठ पर आते हैं हम लोग। संक्षिप्त परिचय। हालांकि परीक्षा में उनका कवि का साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ ही पूछा जाता है, परंतु उनके जीवन, जन्म, मृत्यु तथा शिक्षा आदि का यदि उद्धरण न दिया जाए, उसके बारे में कुछ न लिखा जाए, तो सीधा परिचय, साहित्यिक परिचय लिखना उचित नहीं रहता है। इसलिए हम लोग सर्वप्रथम उनका संक्षिप्त परिचय भी जान ले। संक्षिप्त परिचय। नाम सुमित्रानंदन पंत। जन्म सन 1900 ईस्वी में कौसानी, कुमायूं, कुर्मांचल जिसे कहा जाता है। पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत, गंगादत्त पंत। माता का नाम श्रीमती सरस्वती देवी। शिक्षा कौसानी के वर्नाकुलर स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर अल्मोड़ा के गवर्नमेंट हाई स्कूल में प्रवेश, तत्पश्चात बनारस से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा स्वाध्याय से ही अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला साहित्य का गहन अध्ययन किया। कृतियाँ, काव्य रचनाएँ: वीणा, उच्छ्वास, पल्लव, गुंजन, ग्रंथ, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, युगांतर, उत्तरा, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चाँद, लोकायतन आदि। गीत नाट्य: ज्योत्सना, रजत शिखर, अतिमा, उपन्यास, हार, कहानी संग्रह, 5 कहानियाँ। उपलब्धियाँ इन्हें जो मिली: कला एवं बूढ़ा चाँद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, लोकायतन पर सोवियत पुरस्कार, चिदंबरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा 1961 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित। मृत्यु सन 1977 ईस्वी। ये इनका संक्षिप्त जीवन परिचय रहा। अब हम आगे विस्तृत रूप से जो साहित्यिक परिचय आता है परीक्षा में लिखना, साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। छायावादी युग के ख्यात प्राप्त कवि सुमित्रानंदन पंत 7 वर्ष की अल्पायु से ही कविताओं की रचना करने लगे थे। उनकी प्रथम रचना सन 1916 ईस्वी में सामने आई। गिरजे का घंटा नामक इस रचना के पश्चात वे निरंतर काव्य साधना में तल्लीन रहे। सन 1919 ईस्वी में इलाहाबाद के मेयोर कॉलेज में प्रवेश लेने के पश्चात उनकी काव्यात्मक रुचि और भी अधिक विकसित हुई। सन 1920 में उनकी रचनाएं उच्छ्वास और ग्रंथि प्रकाशित हुई। सन 1921 ईस्वी में उन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर कॉलेज छोड़ दिया और राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में सम्मिलित हो गए, परंतु अपनी कोमल प्रकृति के कारण सत्याग्रह में सक्रिय रूप से सहयोग नहीं कर पाए और सत्याग्रह को छोड़कर पुनः काव्य साधना में तल्लीन हो गए। सन 1927 ईस्वी में वीणा एवं सन 1928 ईस्वी में पल्लव नामक काव्य संग्रह प्रकाशित हुए।
इसके पश्चात सन 1939 ईस्वी में काला कांकर आकर इन्होंने मार्क्सवाद का अध्ययन प्रारंभ किया और प्रयाग आकर रूपाभा नामक एक प्रगतिशील विचारों वाली पत्रिका का संपादन प्रकाशन प्रारंभ किया। सन 1942 ईस्वी में के पश्चात वे महर्षि अरविंद घोष से मिले और उनसे प्रभावित होकर अपने काव्य में उनके दर्शन को मुखरित किया। इन्हें इनकी रचना कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी तथा लोकायतन पर सोवियत और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। सुमित्रा नंदन पंत के काव्य में कल्पना एवं भावों की सुकुमार कोमलता के दर्शन होते हैं। इन्होंने प्रकृति एवं मानवीय भावों के चित्रण में विकृत तथा कठोर भावों को स्थान नहीं दिया है। इनकी छायावादी कविताएं अत्यंत कोमल एवं मृदुल भावों को अभिव्यक्त करती हैं। इन्हीं कारणों से पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ये इनका रहा साहित्यिक परिचय। अब इनकी प्रमुख कृतियां अर्थात रचनाएं। कृतियां। पंत जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। अपने विस्तृत साहित्यिक जीवन में उन्होंने विविध विधाओं में साहित्य रचना की। उनकी प्रमुख कृतियों का विवरण इस प्रकार है। पहला, लोकायतन। इस महाकाव्य में कवि की सांस्कृतिक और दार्शनिक विचारधारा व्यक्त हुई है। इस रचना में कवि ने ग्राम जीवन और जन भावना को छंदोबद्ध किया है। वीणा। इस रचना में पंत जी के प्रारंभिक प्रकृति के अलौकिक सौंदर्य से पूर्ण गीत संग्रहित हैं। पल्लव। इस संग्रह में प्रेम, प्रकृति और सौंदर्य के व्यापक चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। गुंजन। इसमें प्रकृति, प्रेम और सौंदर्य से संबंधित गंभीर एवं प्रौढ़ रचनाएं संकलित की गई हैं। ग्रंथि। इस काव्य संग्रह में वियोग का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित हुआ है। प्रकृति यहाँ भी कवि की सहचरी रही है। अन्य कृतियाँ स्वर्णधूलि, स्वर्णकिरण, युगपथ, उत्तरा तथा अतिमा आदि में पंत जी महर्षि अरविंद के नवचेतनावाद से प्रभावित हैं। युगांत, युगवाणी और ग्राम्य में कवि समाजवाद और भौतिक दर्शन की ओर उन्मुख हुआ है। इन रचनाओं में कवि ने दीनहीन और शोषित वर्ग को अपने काव्य का आधार बनाया है। ये रही आपके महाकवि सुमित्रा नंदन पंत की उनका संक्षिप्त परिचय, साहित्यिक परिचय एवं प्रमुख कृतियाँ। परीक्षा की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे आप अच्छी तरह से 2 बार 3 बार पढ़ करके इसे कंठस्थ कर लें, याद कर लें। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।